हेलो गाइस, वेलकम बैक। आज हम बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं। टॉपिक का जो नाम है उसको हम बोलेंगे क्लॉक फेस रूल। अभी क्लॉक फेस रूल क्या है और इसको क्यों अप्लाई करना है, क्यों पढ़ना है, वो पहले आपको समझा देता। अभी हमने इसके पहले एक इम्पोर्टेंट पॉइंट कल डिस्कस किया था एंड दैट वाज रिलेटेड टू मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस्ड बाय अ करंट कैरिंग सर्कुलर कॉइल। आपके पास में करंट कैरिंग सर्कुलर कॉइल था और इस करंट कैरिंग सर्कुलर कॉइल के अराउंड मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होता है, ऐसा हमने डिस्कस किया हुआ है। वी हैव डिस्कस्ड दैट सर्कुलर कॉइल जिसमें से करंट पास होता है उसके अबाउट मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होती है, प्रोड्यूस होती है। अब इम्पोर्टेंट पॉइंट जो हमारे टॉपिक का वो ये, अब सपोज मेरे पास में करंट कैरिंग सर्कुलर कॉइल है, ठीक है। ये हम इसको सर्किट को एक बहुत सिंपल तरीके से मैं निकाल रहा। सपोज दिस इज अ कॉइल, सर्कुलर कॉइल, और ये सर्कुलर कॉइल में से करंट पास हो रहा है, ऐसा आप अज्यूम करो। अब मैं ये करंट कैरिंग सर्कुलर कॉइल को बाय एन इलास्टिक स्ट्रिंग से मैं इसको फ्रीली सस्पेंड कर देता हूँ, फ्रीली सस्पेंड, और इसको अब रोटेट करने के लिए अलाउड है। मतलब आप क्या करो, ये जो सर्कुलर कॉइल है, ये सर्कुलर कॉइल को आप टर्न करो। टर्न मतलब घुमाओ या रोटेट करो। व्हेन यू विल बी रोटेटिंग दिस सर्कुलर कॉइल फ्रीली बाय यूजिंग एन इलास्टिक स्ट्रिंग, तो ये कभी ना कभी रेस्ट पे आएगा, और ये जब रेस्ट पे आता है तो यू विल फाइंड दैट इट इज गोइंग टू कम टू रेस्ट इन नॉर्थ साउथ डायरेक्शन। इसकी डायरेक्शन जिसमें वो आके रोकेगा वो नॉर्थ साउथ डायरेक्शन रहेगा। अब सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट ये, जैसे हमारा सादा बार मैग्नेट था, बार मैग्नेट को फ्रीली सस्पेंड करे तो इट कम्स टू रेस्ट इन नॉर्थ साउथ डायरेक्शन। सेकेंड चीज ऐसी कि हमारे पास में यू हैव स्ट्रेट कंडक्टर है तो इट विल ऑल्सो कम टू रेस्ट इन नॉर्थ साउथ डायरेक्शन। वैसे ही आपका जो सर्कुलर कॉइल है, इट ऑल्सो कम्स टू रेस्ट इन नॉर्थ साउथ डायरेक्शन। दैट मीन्स इट बिहेव्स लाइक अ मैग्नेट, ये एक मैग्नेट की जैसा बिहेव करता है। अगर सपोज आपका ये जो सर्कुलर कॉइल है, इफ इट बिहेव्स लाइक अ मैग्नेट, तो डेफिनेटली इसमें पोल्स होने चाहिए। देयर शुड बी अ नॉर्थ पोल प्रेजेंट इन द मैग्नेट, ऑल्सो अ साउथ पोल इन द मैग्नेट। कोई भी मैग्नेट होता है ना तो उसके दो पोल हमेशा होते हैं, वन इज नॉर्थ पोल एंड अनदर इज साउथ पोल। ये जो हमारा दिस इज आवर कॉइल, और ये कॉइल में से करंट पास हो रहा, ये कॉइल में से जब करंट पास होगा, व्हेन यू होल्ड इट विद द इलास्टिक स्ट्रिंग एंड व्हेन यू अलाउ इट टू रोटेट फ्रीली, देन इट विल कम टू रेस्ट इन नॉर्थ साउथ डायरेक्शन। एंड दिस कॉइल, करंट कैरिंग कॉइल और कंडक्टर, बिहेव्स लाइक अ मैग्नेट। अगर ये मैग्नेट की जैसा बिहेव करो, ऑब्वियसली इसमें से मैग्नेटिक फील्ड इसके अराउंड प्रोड्यूस होती है। अगर ये मैग्नेट की जैसा बिहेव करता ही है तो इसको नॉर्थ और साउथ पोल दोनों होने चाहिए। तो आपका ये जो सर्कुलर कॉइल है, इसमें कौन सा वाला नॉर्थ पोल है और कौन सा वाला साउथ पोल है, ये अगर आपको डिटरमाइन करना है तो यू हैव टू यूज क्लॉक फेस रूल। हमको क्लॉक फेस रूल यूज करना पड़ेगा। तो सबसे पहले व्हाट इज कॉल्ड एज क्लॉक फेस रूल। क्लॉक फेस रूल का यूज क्या है? क्लॉक फेस रूल इज यूज्ड टू डिटरमाइन द नॉर्थ एंड साउथ पोल्स ऑफ अ करंट कैरिंग सर्कुलर कॉइल विच बिहेव्स लाइक अ मैग्नेट। आपका जो करंट कैरिंग सर्कुलर कॉइल है, इट बिहेव्स लाइक अ मैग्नेट। करंट कैरिंग सर्कुलर कॉइल बिहेव्स लाइक अ मैग्नेट। ये मैग्नेट की जैसा बिहेव करता है, और ये मैग्नेट की जैसा बिहेव करता है, इसका मतलब इसको नॉर्थ और साउथ पोल हो गए, तो इसके नॉर्थ पोल कौन सा है, इसका साउथ पोल कौन सा है, ये डिटरमाइन करने के लिए वी आर गोइंग टू यूज क्लॉक फेस रूल। ठीक है, बहुत सिंपल सा रूल है, इसको अप्लाई करना भी बहुत सिंपल है। थोड़ा बेसिक कंसेप्ट आपको मालूम रहना। तो क्लॉक फेस रूल क्या है? व्हाट इज क्लॉक फेस रूल? क्लॉक फेस रूल इज द रूल विच इज यूज्ड टू डिटरमाइन द नॉर्थ एंड साउथ पोल ऑफ अ करंट कैरिंग सर्कुलर कॉइल। अब हाउ डू वी अप्लाई दिस रूल? ये रूल का स्टेटमेंट क्या है? रूल का स्टेटमेंट बहुत सिंपल है। मैं आपको पहले दो डायग्राम बता देता, दो डायग्राम आपको निकाल के बता देता हूँ, फिर उसके क्वेश्चंस जो रहेंगे वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है और उससे
बहुत सारी चीज़ें हमारे को सीखनी है, तो मैं आज आपको पूरे डिटेल पॉइंट बता देता। देन कल हम कुछ क्वेश्चंस इवन एमसीक्यू वगैरह भी कुछ देखने वाले हैं, तो स्टे ट्यून्ड, हमारे को बहुत सारी चीज़ें इसके बारे में सीखनी है। एक सर्किट डायग्राम, ये सपोज दिस इज सर्किट डायग्राम ए एंड दिस इज सर्किट डायग्राम बी। दो सर्किट डायग्राम है हमारे पास, ठीक है। बोथ आर डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर, दोनों एक दूसरे से अलग है। दोनों में सर्कुलर कॉइल है, नो डाउट। बस इसमें फ़र्क ये है कि मैंने ये जो सर्कुलर कॉइल है, सपोज दिस इज एंड ए, दिस इज बी, और ये एंड ए और ये एंड बी है। पहला जो हमारा सर्कुलर कॉइल है उसमें मैंने सर्किट में कॉइल को कनेक्ट किया, दिस इज की के, और ये भी की है के, और ये बैटरी है। दोनों में डिफरेंस ये रहेगा कि पहले वाले में ए इज कनेक्टेड टू पॉजिटिव टर्मिनल एंड इन सेकेंड केस ए इज कनेक्टेड टू नेगेटिव टर्मिनल। अब अगर सपोज आपने पॉजिटिव टर्मिनल ए को कनेक्ट किया तो ऑब्वियसली करंट की डायरेक्शन यहाँ से जाएगी ऐसी और बी तक आएगी इस तरीके से। और अगर सपोज आपने सर्किट को इस तरीके से कनेक्ट किया है तो ऑब्वियसली इधर से करंट जाएगा, इधर से जाएगा, ऐसा जाएगा, ऐसा 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 जाके फिर इट इज़ गोइंग टू फ्लो फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव। फ्लो ऑफ करंट इज ऑलवेज फ्रॉम पॉजिटिव टर्मिनल टू नेगेटिव टर्मिनल। इसमें भी पॉजिटिव से नेगेटिव टर्मिनल तक इसका फ्लो रहेगा। अब आपको पूछा जाए कि एक ऑब्जर्वर है और ये कॉइल को देख रहा है, ठीक है। ये ऑब्जर्वर है, कॉइल को देख रहा है, ठीक है। तो इसमें कौन सा वाला नॉर्थ पोल है, कौन सा वाला साउथ पोल है, अगर ऐसा पूछा जाए तो आपको यूज़ करना है क्लॉक फेस रूल। यू हैव टू यूज़ क्लॉक फेस रूल। अब ध्यान से सुनो ये रूल का मतलब। अब अगर आपके पास में एक सर्कुलर कॉइल है, ये सर्कुलर कॉइल में ऑब्जर्वर सामने की डायरेक्शन में, सपोज आप ऑब्जर्वर हो, दिस इज अ कॉइल, सपोज दिस इज अ कॉइल, यू आर एन ऑब्जर्वर, तो आपको ये कॉइल आप सामने से देख रहे हो, ठीक है। ये कॉइल को देखने के दो नज़रिए है, एक सामने से और दूसरा पीछे से, ठीक है। दो तरीके कोई भी कॉइल को ऑब्जर्व करने के। वन, दैट पर्सन विल बी लुकिंग फ्रॉम फ्रंट डायरेक्शन एंड सेकेंड द ऑब्जर्वर इज बिहाइंड द कॉइल, ठीक है। इंपॉर्टेंट पॉइंट, जैसे कि सपोज एक घड़ी है, तो घड़ी को अगर आप सामने से देख रहे हो और घड़ी के कांटे ऐसे घूम रहे हैं तो वो जो डायरेक्शन है वो अपोजिट डायरेक्शन दिखेगी अगर आप घड़ी के पीछे हो। तो इम्पोर्टेंट कंसेप्ट ध्यान रखना है आपको, वेन एवर यू विल बी कंसिडरिंग द कंसेप्ट। तो आप ध्यान रखो यहाँ पे ऑब्जर्वर की लोकेशन देना ज़रूरी है। जब तक आप ऑब्जर्वर की लोकेशन नहीं देंगे तो हम डायरेक्शन नहीं निकाल पाएंगे। रूल के हिसाब से अगर सपोज कोई ऑब्जर्वर देख रहा है, ठीक है, इस तरीके से, सपोज यू एंड मी बोथ आर ऑब्जर्वर एंड वी आर ऑब्जर्विंग कॉइल, सपोज डायग्राम में हम ऑब्जर्व कर रहे हैं। बोलो जोर से, बोला कि इसमें करंट कैसा दिख रहा, क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज? क्लॉकवाइज। क्यों क्लॉकवाइज? करंट हमारा ऐसा घूम रहा है, तो चक्की जब ऐसी पीछे जाती है, दिस विल बी डायरेक्शन विच विल बी कॉल्ड एज क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जब करंट घूमता है तो ये जो कॉइल है जिसको सामने से देखा जा रहा, ऑब्जर्वर सामने है, ठीक है, तो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जब करंट घूमेगा तो रूल के हिसाब से दिस विल बी रिगार्डेड एज साउथ पोल, दिस विल बी रिगार्डेड एज साउथ पोल, ठीक है। व्हेन द करंट इन द कॉइल, अकॉर्डिंग टू क्लॉक फेस रूल, व्हेन द करंट इन द कॉइल इज इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन एज ऑब्जर्व्ड बाय द ऑब्जर्वर, ऑब्जर्वर के देखने के हिसाब से अगर करंट क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जाता है तो आपको ये जो फेस है आपका कॉइल का, जो सामने का फेस है, उसको हम साउथ पोल कंसिडर करेंगे। केस 2 पे आ जाते हैं। अब केस 2 का पॉइंट ध्यान से देखो। अब इसमें क्या हो रहा, सपोज आप ऑब्जर्वर है, आप सामने से इसको देख रहे हो, करंट कैसा घूम रहा, ऐसा। अभी हमारा पहले करंट ऐसा जा रहा था, चक्की ऐसे घूम रही थी, अब करंट बी से तो ए तक जा रहा है, मतलब चक्की उल्टी घूम रही है इस तरीके से। अगर सपोज इस तरीके का डायरेक्शन अगर है करंट का, तो ये डायरेक्शन को हम बोलेंगे क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज? एंटी क्लॉकवाइज। ये जो डायरेक्शन है हमारा, दिस डायरेक्शन विल बी एंटी क्लॉकवाइज। ये एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन होता है। एज दिस डायरेक्शन इज एंटी क्लॉकवाइज, ये डायरेक्शन हमारा एंटी क्लॉकवाइज है, ये डायरेक्शन एंटी क्लॉकवाइज है, तो क्लॉक फेस रूल के हिसाब से, क्लॉक फेस रूल के हिसाब से ये जो फेस है इसको हम बोलेंगे, इट विल बी कंसिडर्ड एज नॉर्थ पोल। कौन सा पोल? नॉर्थ पोल। अब
बहुत बढ़िया और इंटरेस्टिंग पॉइंट ध्यान रखो। व्हेनेवर ऑब्जर्वर इज इन फ्रंट और उसको अगर दिखाई दे रहा कि सामने से करंट का डायरेक्शन क्लॉकवाइज है, तो सामने का जो फेस रहेगा कॉइल का वो साउथ पोल है। और अगर सपोज वही ऑब्जर्वर को आपने बोले कि आप पोजीशन इंटरचेंज कर लो और पीछे चले जाओ और फिर ऑब्जर्व करो, तो ऑब्जर्वर अगर उसकी पोजीशन चेंज कर देता है तो रूल के हिसाब से फॉर द ऑब्जर्वर विच विल बी ऑब्जर्विंग द कॉइल फ्रॉम बिहाइंड, मतलब सपोज ये कॉइल था, पहले ऑब्जर्वर यहाँ था, ध्यान से सुनो, दिस वॉज द कॉइल, ऑब्जर्वर यहाँ था, ऑब्जर्वर के हिसाब से ये क्लॉकवाइज है, क्लॉकवाइज में अगर करंट जा रहा तो हो जाएगा साउथ पोल। अगर ऐसा बोला जाए कि ऑब्जर्वर अब पीछे से ऑब्जर्व कर रहा है, तो अब पीछे वाला फेस का कौन सा पोल हो जाएगा, तो दैट विल बिकम नॉर्थ पोल। वो कौन सा पोल हो जाएगा, नॉर्थ पोल। बहुत सिंपल सा रूल है, ध्यान से सुनो। सबसे पहले तो आपको एक पर्टिकुलर लोकेशन ऑब्जर्वर की मालूम रहनी चाहिए और क्वेश्चन में दिया हुआ भी रहेगा। अब सेकेंड चीज ऐसी, आपको क्वेश्चन में ऐसा भी पूछा रहेगा कि इफ द पोजीशन ऑफ ऑब्जर्वर इज इंटरचेंज, दैट मीन जो पहले सामने था वो पीछे से देख रहा है, तो विल देयर बी एनी चेंज इन पोल, तो हम बोलेंगे यस। क्लॉक फेस रूल के हिसाब से अगर ऑब्जर्वर सामने से देख रहा है और करंट क्लॉकवाइज में है, और क्लॉकवाइज में अगर करंट होता है तो आपका जो पोल रहेगा दैट विल बी साउथ पोल। वही ऑब्जर्वर अगर पीछे से अगर जाता है ऑब्जर्व करने के लिए, ठीक है, इफ ऑब्जर्वर इंटरचेंजेस इट्स पोजीशन, देन द बिहाइंड फेस या बैक साइड बोल सकते हैं हम, बैक साइड और बैक फेस ऑफ द कॉइल विल बी कंसिडर्ड एज नॉर्थ पोल। तो आपको हमेशा एनालिसिस सामने से करना है। फिर अगर सपोज आपको पोजीशन इंटरचेंज करने के लिए बोली तो आपने क्या बोलना, साउथ पोल विल बिकम नॉर्थ पोल एंड नॉर्थ पोल विल बिकम साउथ पोल। ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको ध्यान रखना है। तो ये डायग्राम निकाल लो आप और क्लॉक फेस रूल लिख लो। व्हाट इज क्लॉक फेस रूल? क्लॉक फेस रूल का हमने यूज लिखे, इट इज यूज टू डिटरमाइन द पोल्स ऑफ, इट इज यूज टू डिटरमाइन द पोल्स ऑफ अ करंट कैरिंग सर्कुलर कॉइल, अ करंट कैरिंग सर्कुलर कॉइल। इसका यूज हमारे को सोलेनॉइड में होने वाला है आगे। कौन सा? सोलेनॉइड। सोलेनॉइड बोल के टॉपिक है, उसमें हमारे को यूज होगा इसका। तो इफ क्या रहेगा, इट इज यूज टू गिव द डायरेक्शन और डिटरमाइन पोल ऑफ और करंट कैरिंग सर्कुलर कॉइल। फिर उसके बाद में हमारा पॉइंट क्या था, अकॉर्डिंग टू दिस रूल, इफ द करंट फ्लोज इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन, then that face of the coil is regarded as south pole, and if the current flows in anti-clockwise direction, then that pole is regarded as north pole. If the position is interchanged or observer is shifted from front direction to back side, then south pole will be, then the back side will be considered as north pole. ये साउथ पोल को हम नॉर्थ पोल बोलेंगे पीछे से, और तो नॉर्थ पोल है उसको पीछे से देखा जाए तो उसको साउथ पोल बोल दिया जाएगा। मैं आपको प्रॉब्लम सॉल्व करके बताऊंगा, जब प्रॉब्लम्स के क्वेश्चन स्टेटमेंट दिखेंगे आपको तो बहुत ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। ठीक है, इतना पहले डायग्राम निकाल लो। और अब इसको याद कैसे रखेंगे, हाउ विल यू रिमेंबर दिस? बहुत सिंपल सा निमोनिक है याद रखने के लिए। ठीक है, आप याद रख सकते हो, कंपनी में बड़ा सोफा है, कंपनी में बड़ा सोफा है, कंपनी में बड़ा सोफा है। ये सबसे पहला पॉइंट याद रखो। क्या? कंपनी में बड़ा सोफा है, कंपनी का सी क्लॉकवाइज और सोफा है का एस। कंपनी में बड़ा सोफा है, तो अगर क्लॉकवाइज है तो आपको डायरेक्ट कर देना है साउथ पोल। क्लॉकवाइज करस्पॉन्ड्स टू साउथ पोल। कंपनी में बड़ा सोफा है, क्लॉकवाइज साउथ पोल। और इसका तो याद रखने के लिए बहुत सिंपल है, एंटीबॉडी, एंटी AUNTY, एंटीबॉडी नॉटी है, एंटीबॉडी नॉटी NAUGHTY, हाँ, एंटीबॉडी नॉटी है। ऐसा हम याद रखने के लिए क्लॉक फेस रूल अगर किसी ने पूछा तो आप सीधा बोल देना, कंपनी में बड़ा सोफा है, एंटीबॉडी नॉटी है। ये निमोनिक है याद रखने के लिए। कंपनी में बड़ा सोफा है, C फॉर कंपनी, C फॉर क्लॉकवाइज, S फॉर सोफा, S फॉर साउथ पोल। ठीक है, और एंटीबॉडी नॉटी है, एंटी क्लॉकवाइज, A फॉर एंटी क्लॉकवाइज, नॉटी का N एंड
नॉर्थ पोल का एन, तो एंटीबॉडी नॉटी है, कंपनी में बड़ा सोफा है। एक सिंपल सा पॉइंट ध्यान रखो, दिस इज योर विच रूल, क्लॉक फेस रूल। इसके क्वेश्चंस बहुत इंटरेस्टिंग और मज़ेदार रहेंगे, तो जब हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो और मज़ा आएगा आपको। सब चीज़ समझ में आ गई ना, और क्वेश्चन अगर सॉल्व करते आए तो बहुत मज़ा आता। चलो अभी इसके आगे का पॉइंट, ये हो गया हमारा क्लॉक फेस रूल। अब हमेशा याद रखो, जब भी आप क्या कंसिडर कर रहे, कोई करंट कैरिंग कॉइल कंसिडर कर रहे हैं। अब करंट कैरिंग कॉइल जो है हमारा, उसके सेंटर पे डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड हम निकाल सकते हैं। वी कैन डिटरमाइन द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। ध्यान रखो, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये जो पॉइंट बोल रहा मैं, क्लॉक फेज रूल हो गया, उसके आगे का पॉइंट नेक्स्ट वाला। अब जैसे हमारे पास में कोई करंट कैरिंग सर्कुलर कॉइल है, यू हैव करंट कैरिंग सर्कुलर कॉइल, आपके पास में देखो करंट कैरिंग सर्कुलर कॉइल है, और ये करंट कैरिंग सर्कुलर कॉइल में यू नीड टू डिटरमाइन डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ कॉइल, एट द सेंटर ऑफ कॉइल। तो हम डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड निकाल सकते हैं क्या? सबसे पहला पॉइंट, करंट कैरिंग सर्कुलर कॉइल आपको दिया गया है और आपको बोला गया है व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ कॉइल। हमेशा याद रखो, अगर आपको डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ कॉइल अगर निकालना है तो सर्कुलर कॉइल के लिए राइट हैंड रूल बनाया गया है। दिस राइट हैंड रूल इज डिफरेंट फ्रॉम द राइट हैंड रूल विच वॉज स्टडीड फॉर स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर। ध्यान से सुनो मैं जो बोल रहा हूँ। अभी इसके पहले हमने राइट हैंड रूल कंसिडर करे थे, जिसमें हमने बोले थे इमेजिन द स्ट्रेट कंडक्टर टू बी हेल्ड इन योर राइट हैंड with the fingers curled around it and thumb stretched along the direction of current. If thumb points in direction of current, then curling of finger gives direction of magnetic field. ठीक है, हमने ये पॉइंट किसके लिए यूज किए थे? दिस पॉइंट वाज यूज्ड फॉर स्ट्रेट कंडक्टर। क्वेश्चन ऐसा है, अब थोड़ा ट्विस्ट है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये आपको जनरली बुक्स में मिलेगा नहीं, बट इस पे क्वेश्चन बहुत मिलने वाले, तो ये जो पार्ट है उस पर आपको बहुत ध्यान से सुनना है। अगर सपोज आपके पास में करंट कैरिंग सर्कुलर कॉइल है, यू हैव अ करंट कैरिंग सर्कुलर कॉइल, ठीक है, ये करंट कैरिंग सर्कुलर कॉइल है, मैं सिर्फ करंट कैरिंग सर्कुलर कॉइल निकाल रहा। दिस इज अ करंट कैरिंग सर्कुलर कॉइल। अब करंट कैरिंग सर्कुलर कॉइल में हमारे पास दो डायरेक्शन है, ये वर्टिकल प्लेन में रखा गया है। दिस इज इन कौन सा डायरेक्शन? इट इज विच डायरेक्शन? ये एंटी क्लॉकवाइज, और ये जो है इसको हम बोलेंगे दिस इज क्लॉकवाइज। दो डायरेक्शन है, करंट की दो डायरेक्शन पॉसिबल है, एक एंटी क्लॉकवाइज, दूसरा है क्लॉकवाइज। आपको ऐसा बोला जा रहा कि व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ कॉइल। सपोज सेंटर्स ऑफ कॉइल आर ए एंड बी, ठीक है, दो अलग अलग कॉइल है, दोनों के सेंटर्स ए और बी है। It is given to you that you have two coils and these two coils have center A and B. पहले कॉइल में करंट की डायरेक्शन है एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है, और दूसरे में जो डायरेक्शन है दैट इज क्लॉकवाइज। और आपको पूछा जा रहा कि आपके सर्कुलर कॉइल के सेंटर में व्हाट इज डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, तो इसको हम कैसे निकालेंगे? तो हमेशा याद रखो, अगर आपको मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन सर्कुलर कॉइल के लिए निकालनी है तो उसके लिए आपको लगाना पड़ेगा राइट हैंड रूल। कौन सा रूल? राइट हैंड रूल। बट ये राइट हैंड रूल का डेफिनेशन सर्कुलर कॉइल का स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर से अलग है। मैं 10 बार बोल रहा, ध्यान से सुनो। जो आपका स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर था उसका डेफिनेशन इमेजिन द कंडक्टर टू बी हेल्ड इन योर राइट हैंड ऐसा था, और जिसमें हमने थंब को स्ट्रेच करे थे इन द डायरेक्शन ऑफ करंट। अब इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये, सर्कुलर कॉइल का जो क्वेश्चन रहेगा उसमें भी राइट हैंड रूल लगेगा, बट उसका स्टेटमेंट थोड़ा अलग हो जाएगा।
पहले ध्यान से सुनो कि इसका स्टेटमेंट क्या है। इसका स्टेटमेंट ये है, इमेजिन द सर्कुलर कॉइल टू बी हेल्ड इन योर राइट हैंड इन सच अ वे दैट, इमेजिन क्या बोलेंगे हम, इमेजिन द सर्कुलर कॉइल is held in your right hand. Imagine the circular coil is held in your right hand. अब राइट हैंड में हम सर्कुलर कॉइल को पकड़ेंगे और किस तरीके से, इमेजिन द सर्कुलर कॉइल इज हेल्ड इन योर राइट हैंड with fingers curled in direction of current, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट, with fingers curled in direction of current। ध्यान से सुनो, imagine the circular coil to be held in your right hand with fingers curled in direction of current, then the stretched thumb will give the direction of magnetic field, will give the direction of magnetic field, then the stretched thumb will give the direction of magnetic field। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट, स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर के लिए हमने थंब स्ट्रेच किया था करंट के डायरेक्शन में, और कर्लिंग ऑफ फिंगर ने मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन दी थी। अब सर्कुलर कॉइल में कर्लिंग ऑफ फिंगर शुड बी इन डायरेक्शन ऑफ करंट, कर्लिंग ऑफ फिंगर शुड बी इन डायरेक्शन ऑफ करंट एंड थंब विल गिव डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। अब ध्यान से देखो, इसको हम अप्लाई कैसे करेंगे। क्या बोला जा रहा है आपको, दो कंडक्टर है, दोनों कंडक्टर, मैं आपको एक डिफरेंस भी बता दूंगा, दोनों में मेन डिफरेंस अप्लाई कैसे करना पहले हम सीख लेते हैं। एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में करंट जा रहा है, तो आपको क्या करना है, यू नीड टू, देखो ये जो कंडक्टर ऐसा इमेजिन करो कि आपके हाथ में डायरेक्शन ऑफ करंट एंटी क्लॉकवाइज है, तो आपके कर्लिंग एंटी क्लॉकवाइज में आना चाहिए, आपके जो कर्लिंग है वो एंटी क्लॉकवाइज में आना चाहिए। जैसे आप एंटी क्लॉकवाइज में कर्लिंग लेंगे तो थंब देखो कहाँ आ रहा, आउटसाइड द प्लेन, ये जो जा रहा है इसको हम बोलेंगे आउटसाइड द प्लेन। तो इसका आपका जो आंसर रहेगा डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड का, इसको हम बोलेंगे आउटसाइड द प्लेन, इसको आउटसाइड द प्लेन बोला जाएगा। क्यों, इट इज गोइंग टू पॉइंट इन दिस डायरेक्शन, आपके डायरेक्शन में ऐसा आएगा। देखो आप खुद करके देखो, ऐसा खड़े रहो आप और इमेजिन करो कि एंटी क्लॉकवाइज में करंट जा रहा, तो आपका हाथ इस साइड आना चाहिए, राइट हैंड, आप सब आपका राइट हैंड उठाओ, ठीक है, और आपकी उंगलियों को ऐसा कर्ल करो एंटी क्लॉकवाइज में, ठीक है। तो जब एंटी क्लॉकवाइज में राइट हैंड सबने लेना है, एंटी क्लॉकवाइज में उसको घुमाना है उंगलियों को, तो आपका थंब ये डायरेक्शन में स्ट्रेच हो रहा है, इसका मतलब योर क्या डायरेक्शन इज इन, कहाँ पे, टुवर्ड्स द ऑब्जर्वर, मतलब ये जो प्लेन है इसके बाहर, आउटसाइड द प्लेन इसको बोला जाता है। अब ये वाला केस देखेंगे हम। अब हमारे को इमेजिन करना है कंडक्टर है, कौन से डायरेक्शन में, क्लॉकवाइज में, तो हमारी उंगलियां ऐसे घूमेंगी क्लॉकवाइज, पहले ऐसे घूमी थी अब ऐसे घूमेंगी, उंगलियों को आपको ऐसे कर्ल करना है, ठीक है। ऐसे जब आप कर्ल करेंगे तो अंगूठा आप जब स्ट्रेच करेंगे, व्हेन यू विल बी स्ट्रेचिंग द थंब, देखो ये थंब मेरा अंदर के डायरेक्शन में स्ट्रेच हो रहा, ठीक है। थंब कौन से डायरेक्शन में स्ट्रेच हो रहा, अंदर के डायरेक्शन में। तो जब हमारा कॉइल जिसमें करंट फ्लो हो रहा इन कौन सी डायरेक्शन, इन क्लॉकवाइज, तो मेरा थंब देखो ध्यान से, थंब अंदर के डायरेक्शन में जा रहा है। तो आप भी ऐसा करना है मेरे साथ में, सब अपना हाथ ऊपर करो राइट हैंड साइड में, फिर उसके बाद में डायरेक्शन देखो करंट की क्लॉकवाइज, उंगलियों को कर्ल करो इन क्लॉकवाइज, तो आपका जो थंब है वो अंदर के डायरेक्शन में जाएगा। तो हम क्या बोलेंगे, इट विल बी पॉइंटिंग इनसाइड द प्लेन। ये एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट ध्यान रखो, ठीक है, ये इम्पोर्टेंट पॉइंट आपको ध्यान रहना ही चाहिए। अब ये हो गया हमारा
राइट हैंड थंब रूल फॉर डिटरमिनिंग डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ कॉइल। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको क्लियर हो जाना चाहिए, ध्यान में आ जाना चाहिए, क्लियर हो जाना चाहिए। आप प्रैक्टिस करो, ये वाला पॉइंट बहुत इंटरेस्टिंग है, बहुत मज़ेदार भी है। ठीक है, अब इसके आगे का क्वेश्चन, ये ना इसके आगे का जो टॉपिक है वो, व्हाट आर फैक्टर्स दैट आर गोइंग टू अफेक्ट द इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इन सर्कुलर कॉइल। हमने फैक्टर्स के बारे में देखे हैं वैसे ऑलरेडी। ठीक है, अब जनरली क्वेश्चन आपको ये पूछा जाएगा, आपको कि व्हाट इज़ द फार्मूला फॉर मैग्नेटिक फील्ड। आपके एमसीक्यू में ये बिल्कुल क्वेश्चन आ सकता है, व्हाट इज़ द फार्मूला फॉर मैग्नेटिक फील्ड, और मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी फॉर अ सर्कुलर कॉइल। तो मैग्नेटिक फील्ड का जो फार्मूला है B इज इक्वल टू म्यू डिवाइड बाय 4 पाई। म्यू को हम परमिएबिलिटी बोलते हैं, म्यू नॉट भी कर सकते हैं उसको, परमिएबिलिटी ऑफ वैक्यूम, म्यू बाय 4 पाई इंटू 2 पाई n L डिवाइडेड बाय R। ये आप जो फार्मूला मैं दे रहा हूँ लिखा के, ये बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला, इसको मार्क करके रखो। B जो रहेगा, B विल बी म्यू डिवाइड बाय 4 पाई इंटू 2 पाई n L डिवाइड बाय R। अब ये जो L है, L इज लेंथ ऑफ वायर, L is length of wire, N is number of turns of coil, और R जो है दैट इज रेडियस। और इस पे से एक आप सिंपल सा पॉइंट निकाल सकते हैं कि B जो है इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L, B is also directly proportional to N, and B is inversely proportional to R। क्वेश्चंस आपके एमसीक्यू में ऐसे दिखेंगे आपको कि what will happen to the magnetic field at the center of the circular coil if the length is doubled and radius is also doubled। ऐसे क्वेश्चन रहेंगे, लेंथ को 4 टाइम्स किया गया, रेडियस को हाफ किया गया, तो व्हाट विल बी द न्यू मैग्नेटिक फील्ड। ऐसे क्वेश्चंस आपको रहेंगे, तो तब आपको ये फार्मूला यूज करना पड़ेगा। तो व्हाट इज फार्मूला फॉर मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस एट द सेंटर ऑफ कॉइल ड्यू टू करंट कैरिंग सर्कुलर कॉइल। तो बी का फार्मूला रहेगा म्यू बाय 4 पाई इंटू 2 पाई एन एल डिवाइड बाय आर। एल इज लेंथ ऑफ वायर या लेंथ ऑफ कॉइल, एन इज नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ कॉइल, एंड आर इज रेडियस। और ये प्रोपोर्शनलिटी की साइन आप लिख के रखो। ठीक है, ये हो गया हमारा सर्कुलर कॉइल के बारे में। कल मैं आपको एमसीक्यूज सिखाऊंगा फॉर एमसीक्यूज, या फिर क्वेश्चन भी ले सकेंगे हम। वी आर गोइंग टू डिस्कस क्वेश्चंस एंड एमसीक्यूज ऑन वायर एंड स्ट्रेट कंडक्टर और सर्कुलर कॉइल। बहुत इंपॉर्टेंट सी चीज़ें रहेंगी, तो आपको लेक्चर ध्यान से सुनना रहेगा, और जितने भी क्वेश्चंस मैं लूँगा वो नोट डाउन करना है। ठीक है, और एक ही कम क्वेश्चन कर लेते पहले, एक सिंपल सा क्वेश्चन आज के लिए। आपका जो लेक्चर है वो लेक्चर 8 में एक सिंपल से क्वेश्चन से करूँगा। अगर सपोज आपको बोला जाए कि यू हैव अ कंडक्टर, दिस इज द कंडक्टर। ठीक है, क्वेश्चन लिखो चलो। अ स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर इज गिवन। फिर उसके बाद में इलेक्ट्रॉन्स का डायरेक्शन आपको ये दिया गया है, इलेक्ट्रॉन फ्लोज फ्रॉम, दिस इज योर नॉर्थ साउथ, this is east and this is west, I'm so sorry, this is east and this is west। आपको ये बोला जा रहा, in a straight current carrying conductor the electrons flow from west to east। फिर उसके बाद में point A is above the conductor, find the direction of magnetic field, at point A, find the direction of magnetic field at point A। आपका जो पॉइंट A है जो कंडक्टर के ऊपर है, उस पे आपको डायरेक्शन मैग्नेटिक फील्ड की निकालनी है। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, चलो अटेम्प्ट करेंगे हम सब मिलके, सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। कंडक्टर में डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स दिया गया है, मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इज फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट। ठीक है,
अब इस पे आप राइट हैंड थंब रूल डायरेक्ट लगा नहीं सकते। वाई? क्योंकि आपको इलेक्ट्रॉन की डायरेक्शन दी गई है। इलेक्ट्रॉन डायरेक्शन इज फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट, वेस्ट टू ईस्ट। करंट की डायरेक्शन आपको दी गई नहीं है। व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ करंट? करंट की जो डायरेक्शन रहेगी दैट विल बी फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट। हमने इलेक्ट्रिसिटी में ये पढ़ा है कि जो करंट का डायरेक्शन होता है और इलेक्ट्रॉन का जो फ्लो का डायरेक्शन होता है, दे आर अपोजिट टू ईच अदर। तो करंट का डायरेक्शन है फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट, देयरफॉर सॉरी इलेक्ट्रॉन का डायरेक्शन है फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट, देयरफॉर करंट डायरेक्शन इज फ्रॉम वेस्ट ईस्ट टू वेस्ट। अब हम इस पे रूल अप्लाई कर सकते हैं। ये स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर है, हमारे को मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन ए पॉइंट पे निकालनी है। तो वील इमेजिन द कंडक्टर टू बी हेल्ड इन अ राइट हैंड with the fingers curled around it and thumb pointing in direction of current। तो करंट का डायरेक्शन ईस्ट टू वेस्ट है, मतलब इस तरीके का डायरेक्शन है। ठीक है, करंट का डायरेक्शन है फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट, तो मेरा थंब दिस इज फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट पॉइंट हो रहा है। अब आपको पूछा जा रहा है व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट ए। अब सपोज ये मेरा कंडक्टर है, ठीक है, करंट की डायरेक्शन ये है, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ करंट। तो मेरा पॉइंट ए ऊपर है, तो ए पॉइंट जो है मेरा ऊपर, देखो ध्यान से, ए पॉइंट जो है मेरा ऊपर, ये पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड कौन से डायरेक्शन में जा रही है, अंदर। तो हम ऐसा बोलेंगे एट पॉइंट ए मैग्नेटिक फील्ड इज इनसाइड द प्लेन। अब देखो आपकी फिंगर्स कैसी कल होगी, ये कंडक्टर पकड़ो, चलो हाथ में एक पेंसिल लो, ठीक है, पेंसिल में करंट फ्लो करवाना है आपको ईस्ट से वेस्ट में, ठीक है। यू हैव टू कंसिडर अ कंडक्टर, उसको ईस्ट और वेस्ट में आपको करंट फ्लो करवाना है। दिस इज करंट फ्लो फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट। तो ऐसा आपका कर्लिंग होगा फिंगर्स का, तो आपको ये दिख रहा होगा, ये महसूस कर रहे होंगे। अब यू हैव टू अप्लाई दिस रूल कि ये पॉइंट जो ए है उसमें, आपका जो पॉइंट ए है उसमें आपके फिंगर्स नीचे से ऊपर आ रहे हैं और अंदर के डायरेक्शन में जा रहे हैं। अगर उंगलियां अंदर के डायरेक्शन में जाती है मतलब मैग्नेटिक फील्ड पॉइंट्स इनसाइड द प्लेन। तो आंसर क्या रहेगा, द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इज इनसाइड द प्लेन ऑफ पेपर अकॉर्डिंग टू राइट हैंड थंब रूल। ठीक है, चलो इतना आज के लिए काफ़ी है। आप आज जो मैंने सिखाया वो प्रैक्टिस करो। दोनों में डिफरेंस याद रखना है सबको, कौन सा, राइट हैंड थंब रूल फॉर स्ट्रेट कंडक्टर एंड सर्कुलर कॉइल। स्ट्रेट कंडक्टर और सर्कुलर कॉइल का एक बार मैं राइट हैंड रूल का डिफरेंस बताता हूँ आपको। क्या कि स्ट्रेट कंडक्टर के लिए थंब जो है करंट के डायरेक्शन में पॉइंट करता है और कर्लिंग ऑफ फिंगर गिव्स डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। कॉइल के लिए, फॉर अ कॉइल, कर्लिंग ऑफ फिंगर गिव्स डायरेक्शन ऑफ करंट एंड थंब गिव्स डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। तो दोनों में उल्टा है। इसमें थंब क्या देता, करंट की डायरेक्शन, इसमें थंब क्या देगा, राइट हैंड है, इसमें थंब क्या देगा सर्कुलर कॉइल में, डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। तो दिस इज द मेजर डिफरेंस बिटवीन द राइट हैंड थंब रूल फॉर स्ट्रेट कंडक्टर एंड अ सर्कुलर कॉइल। ये पॉइंट नोट करके रखना, क्योंकि कल हम इस पे एमसीक्यूज और कुछ इंपॉर्टेंट से क्वेश्चन सॉल्व करेंगे जो बहुत टिपिकल रहने वाले। ठीक है, चलो देन सी इन योर नेक्स्ट वीडियो लेक्चर। तब तक के लिए स्टे होम, स्टे सेफ, जय हिंद।